नमस्कार, आदाब और जय सत श्री अकाल। हम आपके दोस्त आशीर्वाद आपके लिए यह साइंस की श्रृंखला कक्षा 8वीं के लिए प्रारंभ की गई है, जो आज हम उसी में यह श्रृंखला 16वीं चैप्टर लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट क्या है। और लाइट तो आप लोग वैसे भी जानते हैं कि अगर जगमगा रहा है वो लाइट है। तो फिर भी उससे पहले यह श्रृंखला इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से आपके लिए बिल्कुल मुफ्त लाए गए है और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस इन्फिनिटी वन एकेडमी आपके परिवार को इतना बढ़ाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। और फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी कक्षा की ओर, जिसमें कहते हैं पहला है व्हाट मेक्स थिंग्स विजुअल। वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है, मतलब जो वस्तु होती है, ऑब्जेक्ट होती है, उसको दृश्यमान कौन बनाता है, उसके बारे में देखिए क्या कहता है आपका एनसीईआरटी। केवल नेत्रों द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। किसी वस्तु को हम तब ही देख सकते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित हुआ हो सकता है। कहता है आईज अलोंग कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, इट इज ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट enters our eyes that we see the object. The light may have been emitted by the object or may have been reflected by it. अगर आप गौर करते हैं कि अगर किसी भी तरह की प्रकाश जो होती है, लाइट होती है, अगर आपके आंखों में नहीं पड़ती है तो आप किसी भी चीज की विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। दैट्स एग्जाम्पल, कभी आप डार्क रूम में चले जाएं, डार्क रूम में चले जाओ जिसमें लाइट फाइट कुछ ना जले हो, पूरे बल्ब बत्ती जितने भी हैं सारे लुल कर दो। उस जगह आपकी आंखों की जो भी रोशनी होगी वह दिखाई नहीं देती है। ठीक है, मतलब आपकी आंखों की जो विजुअलाइजेशन कैपेसिटी होती है वह काम नहीं करती है। लेकिन उसी जगह आप एक स्विच पे बल्ब की जो भी है उसको ऑन कर दो, फिर आपकी विजुअलाइजेशन क्या होती है, अचानक बढ़ने लगती है। यह सारी क्या है, यह ड्यू टू रीजन ऑफ लाइट। विदाउट लाइट कैन नॉट बी विजुअल एनीथिंग, बट लाइट इज पॉसिबल टू एनीथिंग टू यू विजुअल या विजुअलाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी चीज को कहता है कोई पॉलिश किया गया या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। जैसे एक कांच लेते हैं या एक हम लोग स्पून लेते हैं, स्पून में मान लो स्टील की बनी होती है, स्टील की पॉलिश हुई, या आयरन ही लेते हैं उस पर स्टील का पॉलिश कर देते हैं, तो उसमें बनने वाले जो इफेक्ट होंगे वह आपको विजुअल होंगे। जैसे जो आप हैं वह दिखाई देंगे। वह भी दो तरह के होते हैं, एक इनर और दूसरा आउटर और इनर जो अंदर का, आउटर जो बाहर का, यह दोनों होते हैं। ठीक है, इनर और आउटर दोनों होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कोई पॉलिश किया गया या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करते हैं। सपोर्ट दैट दिस इज मिरर। और आपको पता है जो लाइट होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में वह गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करने का काम करती है। अगर मान लो एक पाइप है, सपोज दैट एक पाइप है और आप इधर से देख रहे हैं, इधर अपने नेत्रों से इसको देखने का काम कर रहे हैं, तो ये सीधी दिखाई। लेकिन अगर यहाँ पे बैंड करके इसको नीचे की ओर मोड़ दिया जाए तो आपको लाइट नहीं दिखाई देता है। जैसे आप माइनिंग होल की बात करते हैं, माइनिंग होल जहां पे कोल माइनिंग वगैरह आप देखते हैं कि दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देता है, तो वह क्या है,
वह लाइटिंग का इफेक्ट होता है। अंदर में लाइटिंग, क्योंकि कोल माइनिंग तो ऐसा नहीं है कि सीधी खोनी जाती है, वह ऊंच नीच इधर उधर करते करते, जिस तरह से जो भी उसके लेबर वर्कर होते हैं उसमें खोदते जाते हैं, जिस तरह से जल्दी टूटते जाता है उधर खन करके वो आगे बढ़ते जाते हैं, तो लाइटिंग वहां पे फॉल्ट होता है। तो बहुत देखते हो कि माइनिंग में सर में, हेड में बल्ब लगा करके जाते हैं, टॉर्च लाइट लगा करके जाते हैं माइनिंग में। छोटे छोटे बच्चों को उसमें लगाया जाता है सुरंग में, क्योंकि वह जल्दी से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, जल्दी से बाहर निकल सकते हैं। आगे देखना, उसके बाद कहता है कि उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्ट, देखिए उसी में क्या कहा है, ए पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर, मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट दैट फॉल्स ऑन अ मिरर। ठीक है, आगे देखना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यह क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं प्रावर्तन के नियम। प्रावर्तन के नियम या क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रावर्तन के नियम होते हैं, प्रावर्तन के नियम होते हैं यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, जैसे सपोज दैट यहां से लाइट गुजर रही हो, यह मिरर है, क्या है, मिरर है, और डू यू नो, जो भी मिरर पर प्रकाश पड़ती है उसे वह रिफ्लेक्ट करने का काम करती है, रिफ्लेक्शन करती है। इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन लॉ, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन लॉज। तो यह क्या करी, किसी भी मिरर पर पड़ने वाले प्रकाश और जब उसको परावर्तित करती है, उसी को हम यहां पे कह सकते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो क्या कहता है, दर्पण के टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है और किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। कहा, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा, दर्पण से टकराने पर, मान के चलिए यह लाइट जा रही है, LIGHT जा रही है, कहती है चल रे सनम महबूब से मिलते हैं। लाइट जा रही है, इसका महबूब है मान लेना 2 मिनट के लिए, बुरा मत मानना, बात कह रहा हूं। प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती, जैसे कहा टकराने पर प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो गई और हो जाती है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं, और यह पृष्ठ पर पड़ा, इसको आपतित किरण कह सकते हैं, आपतित किरण कह सकते हैं। और पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाले प्रकाश को, किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और इस पृष्ठ से जो प्रकाश वापस होती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। देखिए कहा, आफ्टर striking the mirror, the ray of light is reflected in another direction. ये ray of light reflected in another direction, उस डायरेक्शन, अगर मान के चलिए ये डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन जब इसको धक्का लगा, धक्का लगा ना जी, धक्का लगा तो कहा कि नहीं अब हम उस दिशा में नहीं चलेंगे, अब हम अपना दिशा बदल लेंगे। अब इसको धोखा मिला तो धक्का तो लगा ना जी, वो अपने पास मिरर नहीं रखा है, इसको कहा कि नहीं तुम नहीं रुक सकते हो, इसको धक्का लगा, दूसरा दिशा में बदल गई, रिफ्लेक्शन लगा, रिफ्लेक्शन हुआ ना जी, रिफ्लेक्शन हुआ। फिर क्या हुआ, द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, और किसी भी सरफेस पर जो पड़ा उसको आपतन, जो हमने कहा इसको बोला इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। मिरर धक्का दिया, धक्का देकर के भेज दिया नीचे, और नीचे जो पड़ा उसको क्या बोले, इंसिडेंट रे। समझ गए, चलिए बहुत समझदार है आप लोग। जिसको इसी को बोले हैं परावर्तित, क्या बोले हैं, परावर्तित, परावर्तित हुआ
और किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। और यह आपतित किरण कहा, और उसके बाद कहा द रे डेट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस, और फिर वो कम्स बैक टू द सरफेस, वो सरफेस पर फिर पुनः वापस आता है। और कहा आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस रे को जो वापस आया उसे वापस बुला ली, वापस बुला ली, जिसको हमने कहा रिफ्लेक्टेड रे, जिसको हमने कहा रिफ्लेक्टेड रे। बेटा क्लियर है? रिफ्लेक्टेड रे समझ में आ रही है? चलिए, प्रकाश किरण का अस्तित्व एक आदर्शीकरण है, आइडियलाइजेशन है। प्रकाश किरण का अस्तित्व एक आइडियलाइजेशन है। वास्तव में हमें प्रकाश का एक संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होता है जो अनेक किरणों से मिलकर बना होता है, और सरलता के लिए हम प्रकाश के संकीर्ण किरण पुंज के लिए किरण शब्द का प्रयोग करते हैं। सपोर्टेड, सूर्य भगवान आप लोगों से नाराज हो गए, सूर्य भगवान पूरा एकदम आप लोगों से अभी रुष्ट नहीं है, एक बार में कहेगी लो बरसा, जितना लो बेटा, जितना लेना है धूप ले लो, धूप दे दिए, धूप दे दिए। बादल कहा कि रुको, चादर हम तुमको देंगे। बादल कहा कि रुक जाओ, अब तुम पे ग्रहण लगाते हैं, लगा दिया इस पे ग्रहण, लीजिए लीजिए, बाबा जी के ठुल्लू कर दिया, यहाँ पे ग्रहण लगा दिया, ग्रहण लगा दिया। ये जो ग्रहण लगा दिया, तो ये जो पुंज है इसको रोक दिया, अवरुद्ध किया। सीधी आती तो पृथ्वी पर आती, 8 मिनट कुछ सेकंड लगता है, लगता है। सीधी आती तो पृथ्वी पर आती, ग्रहण लग गया इसलिए रुक गया। क्या? लाइट, इट्स कॉल्ड लाइट, प्रकाश। रुकने का कारण क्या हुआ? ग्रहण लगा। अभी कहा कि सुनो ऐसे मत भागो, हम भी हैं, हमको छोड़ के मत भागो। तो कभी बादल जो ऊपर लग जाती है, कभी बादल में आपने देखा है, ऐसे नहीं, ग्रहण नहीं, ऐसे भी आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि जैसे बारिश के समय में बादल लगती है, सूर्य भगवान ढिप जाते हैं, झक जाते हैं ना जी। तो जो सूर्य भगवान जिसको हम लोग कहते हैं गॉड, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो सूर्य की किरण है वह पृथ्वी पर आने में 8 मिनट लगती है। क्या जो प्रकाश पृथ्वी पर आती है क्या वो लौटती भी होगी? बिल्कुल लौटती है। अभी देखा आपने, रिफ्लेक्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड आपको दिखा, परावर्तन की किरण, प्रकाश की किरण पड़ी, सरफेस पर पड़ी, पढ़ करके लौटी कि नहीं लौटी? जब यहां पड़ी इंसिडेंट रे कहा, और जब लौट गई तो उसे क्या कहा? रिफ्लेक्टेड कहा कि नहीं कहा? तो उसी तरह से लौटती है। लेकिन सुनो क्या होता है, उसी में चली जाओ, लेके जाओ। समझ में आ रहा है? सतीश पे पढ़ाए थे चैप्टर? नहीं पढ़ाया था? कोई नहीं, पढ़ ले आज। एक बार वीडियो जाके जरूर देखना, ठीक है? चल जा, पानी पी ले, है इस बगल में तो खांसी हो रही है, उठ के ले ले, नौकर बैठा है तेरा, जल्दी ले, लेट मत कर। हो गया, इतना मत पी। और क्या ठिका लेके रखा है, जल्दी बैठ, चैप्टर खत्म करना है। तो आपने देखा कि जो सूर्य की प्रकाश आई वह लौटती भी है, लौटती है लेकिन कम लौटती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो ऊपर में आर्कटिक सर्कल जो होते हैं, या नीचे ऊपर जो बात होती है पोलर रीजन, वहां कांच के घर बनाए जाते हैं, जो भी रिसर्च सेंटर होती है, क्योंकि जो प्रकाश वहां पे पड़ती है, दिन में जो प्रकाश पड़ती है वह अंदर आए लेकिन उतनी तेजी से वह जा ना पाए, इसके कारण से। ठीक है, आगे देखिए। फिर कहा प्रकाश किरण का अस्तित्व एक आदर्शी किरण, वास्तव में हमें प्रकाश का एक संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होता है
जो अनेक किरणों से मिलकर बना होता है। सरलता के लिए हम प्रकाश के संकीर्णन किरण पुंज के लिए किरण शब्द का प्रयोग करते हैं। पता चल गया, वह बहुत सारे गुच्छानुमा होता है, उसको कहे तो एक तो किरण सिंगल होता नहीं है, लेकिन वह बहुत सारे चीजों से, जैसे पार्टिकल्स कण वगैरह भी उसके साथ जो होते हैं आप देखते हैं, तो वे क्या होते हैं, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, किरण। ठीक है, RAYS क्या बोलते हैं, रेज ये बोलते हैं ना। चलिए, कहा अरे ऑफ अ लाइट इज एन idealization in reality. In reality, we have a narrow beam of light which is made up of several rays. For simplicity, we use the term ray for a narrow beam of light. Narrow beam of light. चलिए ध्यान दीजिएगा, एक फिगर है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यह रिफ्लेक्शन ऑफ रे है, प्रवर्तन कोण। ठीक है, प्रवर्तन कोण, यह नॉर्मल जिसको अभिलंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, और इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। इस तरह से पड़ा, टकराया, फिर ऐसे, देख रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, कहा परावर्तन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतन और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। मतलब R इक्वल टू आई, मतलब R इक्वल टू आई, जिसमें हमने कहा जो रिफ्लेक्टेड होती है वह इंसिडेंट के इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, फिर कहा दिस इज वन ऑफ द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, और इसके लिए बस एक लॉज काम करती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। डू यू अंडरस्टैंड? यस या नो? ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब डालती है। ये आपतित किरण है, आपतित किरण है ना, और यह किस पर अभिलंब डालने का काम करी, अभिलंब, जिस पर बिंदु पर आपतन बिंदु पर अभिलंब डाली तथा परावर्तित किरण से ये सभी एक ही सतह पर मिलते हैं। सेम सरफेस है, सेम सरफेस है, इसको सेम सरफेस बोलते हैं, सरफेस। सेम सरफेस पर यह काम करी, मिलन है, ये मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, इसको मिलन पॉइंट बोलते हैं, मीटिंग पॉइंट इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखना फिर क्या कहता है, द इंसिडेंट रेज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, आगे देखना फिर क्या कहता है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाया और दायां भाग बायां दिखाई देता है। मतलब अगर यह प्रतिबिंब बनती है, लेफ्ट बनी तो राइट दिखेगी, और राइट बनी तो लेफ्ट दिखेगी। डू यू अंडरस्टैंड? इसका जो भी इमेज बनेगा, जो इमेज क्रिएट होगा, वह अगर लेफ्ट बनेगा तो राइट दिखेगा, और राइट बनेगा तो लेफ्ट दिखेगा। एकदम अपोजिट हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा,
दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर और तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है, और इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। और यह जो घटना होती है, यह जो घटना हुई ना जी, इस घटना को क्या नाम देते हैं? उसको देखिएगा, इसको हमने कहा लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन हिंदी में बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। यह जो प्रतिबिंब इरेक्ट काम करता है, ध्यान दीजिएगा कि बायां भाग दायां और दायां भाग बायां अगर दिखे तो वहां पे लैटरल इन्वर्जन काम करेगा, उस जगह पे पार्श्व परिवर्तन काम करेगा। क्लास 7th में भी पढ़ना है, लेकिन इस शब्द का क्लास 7th में यूज नहीं किया गया है। 8th में आपको ये शब्द मिला है, फिर 9th में कुछ और नया शब्द मिलेगा, 10th में और ज्यादा वास्ट मिलेगा, 11th में तो और ज्यादा लाइट लमसम उसमें 40-50 पेज का आपको देखने को मिलता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। फिर क्या कहा कि समझ पा रहे हो ना? वेरी गुड। उसके बाद कहा जब सभी समानांतर किरणें किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परिवर्तित करते हैं, जैसे खुरदुरा कहने का मतलब इस तरह से करके हम उसको खुरदुरा कह दिए। अब कभी कभी आप देखते होंगे कि जब हम हाईवे पे चलते हैं, पूरा 80-90-100 पे जा रहे हैं, ठुकने की संभावना पूरी बनी हुई है, ठुकने की संभावना पूरी है, तो कभी कभी आपको जली नुमा रोड दिखाई देता है। जलीय नुमा मतलब रोड पे पानी गिरा हुआ दिखाई देता है, गौर किए होंगे। वहां पे जल नहीं होता है, रोड सरफेस जो होता है ना, चिकना होता है, इसलिए वो लाइट के कारण वैसा होता है। लेकिन कभी कभी आप टूटे फूटे रोड में ढुकचुक 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 करते जाते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, वो रोड में टूटल है तो गाड़ी का लाइट ऐसे ऐसे होता है, तो आपको ऐसा कुछ पानी नुमा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो वह जितने भी हैं वह लाइट के कारण होते हैं। लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे कुछ और बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कहा कि जब सभी समानांतर किरणें किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित के पश्चात समानांतर नहीं होते तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। मतलब खुरदुरे पर अगर कोई चीज, यह खुरदुरा है, खुरदुरा क्या है? खुरदुरा। खुरदुरा अगर इस पर कोई किरण पड़ती है तो इससे जो होता है, इससे बोलते हैं विसरित परावर्तन है। बुड़बक विसरित करने का मतलब बिसर गई, वो आपको भूल गई। क्या कहा? भूल गया, क्योंकि वो खुद खुरदुरा है। तो फिर जिसके पास है नहीं, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ये कुछ देगा? नहीं देगा। क्या देगा? टूटल घर में रहोगे तो पानी तो ऊपर से गिरवे करेगा नहीं, खुद ही टूटल है तो रोड में पानी लगा रहता है, कहां से चलेगा? तो खुद ही ऐसे करेगा। ठीक है, आगे देखना। फिर क्या कहता है? इसके विपरीत दर्पण जैसे कि चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। वह जो रोड पर चला ना, प्लेन रोड पर जो पानी दिखाई दिया, वाटर होता है ना, जैसे आप 1 किलोमीटर दूर दिखाई देखते हैं ना, कभी कभी जब आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से भी देखते हैं, आपको लगता है वहां पानी गिरा हुआ, आप गाड़ी स्लो करते हैं। कभी कभी लोग करता है गाड़ी स्लो, 2 चक्का वाला गाड़ी स्लो करता है, और इसलिए कि कहीं पानी गिरा हुआ है, स्लिप करेगा, दिक्कत होगा। तो वहां पे जो होता है नियमित काम करता है। देखिए वहां पे काम करा नियमित परावर्तन। आगे देखिए इंग्लिश में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। When all the parallel rays reflected from a rough or irregular, इसको रफ और विसरित जो परावर्तन, रफ और irregular surfaces are not parallel, उसके बाद the reflection is the known as the diffused or irregular reflection। इसको क्या बोलेंगे, जरा नाम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड। क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। On the other hand, reflection from a smooth surface like that mirror is called regular। इसको नियमित वाले को रेगुलर बोलते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। डू यू अंडरस्टैंड?
अरे भैया समतल रोड है, गाड़ी चलती है, उसको बोलते हैं रेगुलर। जो खुरदुरा है, टूटा फूटा है, उसको बोलते हैं डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दोनों में से कुछ बोल दीजिएगा, इरेगुलर बोलिए, डिफ्यूज बोलिएगा या इरेगुलर बोलिएगा। डू यू अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर अब है डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्शंस लाइट। क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? जिसमें कहा, इसमें क्या कहता है, आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। मतलब ये जितने देख रहे हैं ना, जितने देख रहे हैं वह सब का कारण है, क्या है? उसका कारण है परावर्तित प्रकाश के कारण ये वस्तु आपको दिखाई देती है, जितने भी ऑब्जेक्ट आप देखते हैं। आगे फिर कहता है कि उदाहरण के लिए चंद्रमा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। इसमें कहा उदाहरण के लिए चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है। इस प्रकार हम चंद्रमा को देखते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। लीजिएगा, उसके बाद कहा प्रकाश जिसमें कुछ अन्य पिंड है जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला तथा विद्युत लैंप। इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है। इस प्रकार हम इन पिंडों को देखते हैं। जो पिंड स्वयं पर पड़ता है, इस प्रकार हम इन पिंडों को देखते हैं। जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे द्वितीय पिंड कहलाते हैं। जिनके पास अपना प्रकाश होता है उसे हम द्वितीय पिंड कहते हैं। देखिएगा फिर, नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज सीन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट. Moon, for example, receives light from the sun and reflects it. That's how we see the moon. The objects which shine in the light of other objects are called illuminate objects. There are other objects which give their own light, such as the sun, fire, flame of a candle, and an electric lamp. Their light falls on our eyes. That is how we see them. The objects which emit their own light are known as luminous objects. Light are known as luminous, जिसको द्वितीय प्रकाश बोले। ठीक है, आगे देखना, इसमें कोई दिक्कत? मतलब जिसमें प्रकाश होती है, जैसे आप एक कैंडल, जैसे अंधेरे घर में मान के चलिए अंधेरा घर है, अंधेरा घर में एक आप कैंडल जला दो तो आप उस कैंडल के माध्यम से घर को देख सकते हो, लेकिन उस कैंडल को फूंक दो, जिसको हम लोग कहते हैं बुता दिए। मतलब उसको अगर बुता देते हो तो क्या पता चलती है कि वहां पे आप कुछ नहीं देख सकते हो, फुल्ली ब्लैक हो जाता है, डार्क हो जाता है। तो उसी तरह से सूर्य को आप देख सकते हो, और सूर्य अपनी रोशनी को छुपा ले तो चंद्रमा भी आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वह किससे प्रकाश लेती है? सूर्य से प्रकाश लेती है। इस तरह से हम उसको नहीं देख सकते हैं। फिर आगे देखिएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, जिसमें कहा परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। जो परावर्तित प्रकाश होती है उस पुनः परावर्तित किया जा सकता है। कहता है जब दो दर्पण के दूसरे विपरीत रखे जाते हैं, जैसे एक दर्पण इधर ले लिए, एक दर्पण ले लिए, सपोर्ट दैट ये दर्पण है और दूसरे दर्पण इधर, और दोनों का एक दूसरे पर जब वो अपरावर्तित होता है कि नहीं होता है, तो उसको लौटाया जा सकता है कि नहीं? जितना खाया उतना पचाया, जितना पचाया उतना खाया। समझ रहे हो ना? नहीं। चलो आगे देखना, फिर क्या कहता है, दर्पण अपनी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। जब यह परावर्तित प्रकाश दूसरे रखे हुए दर्पण पर पड़ता है तो दूसरा दर्पण भी इस प्रकाश को परावर्तित करता है। जैसे 3 दर्पण हमने ले लिया, एक दर्पण, 2 दर्पण, और मान के चलो एक तीसरा दर्पण इधर खड़ा कर दिया, ठीक है, और इसको जैसे घुमा दिया, इस पर जो पड़ेगी भी तो परावर्तित करेगी ना, रिफ्लेक्ट करेगी ना, रिफ्लेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? वो भी रिफ्लेक्ट का काम करेगी। चलिए, when two mirrors are placed opposite to each others, the first mirror reflects light that falls on its surface. When this reflected light falls
flows on the second mirror that is placed. The second mirror also reflect this light. second mirror क्या हुआ, वह भी उस लाइट को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करने का काम करेगी. डू यू अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब मल्टीपल इमेज क्या होते हैं, बहुप्रतिबिंब क्या होते हैं? मतलब एक दो से भी अधिक अगर मिरर हो तो वह बहुप्रतिबिंब का काम करेगा. जैसे ग्लास हाउस जो होता है, कभी ध्यान दिए होगे कि उसमें ग्लास लगा दिया जाए और आप कोशिश करो कि एक टॉर्च ले लो. ग्लास हाउस से तो सूर्य थोड़े अंदर ढुकेगा, नहीं ना ढुकेगा. एक टॉर्च ले लो, एगो पर मारो, दूसरा पर मरेगा, फिर तीसरा पर मरेगा, सब घूमते फिरते सब में जलता हुआ आपको दिखाई देगा, देगा कि नहीं? वही कहते हैं हम उसको मल्टीपल इमेज कहते हैं. ठीक है, मल्टीपल इमेज कहते हैं, जिसमें ध्यान दीजिएगा कि जब दो या दो से अधिक दर्पणों को एक दूसरे के कोनों पर रखा जाता है तो हमें कोई चित्र दिखने को मिलते हैं. उदाहरण के लिए दो दर्पण एक दूसरे के विपरीत रखे जाते हैं. यदि उनके बीच कोई वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब दोनों दर्पणों में से बनता है. ध्यान दीजिएगा, कहता है when two or more mirrors are placed at some angles to each other we get to see multiply images. For example, two mirrors are placed opposite to each, एक दूसरे के अपोजिट प्लेस्ड किए हैं. ठीक है, दो मिरर को. फिर कहता है if an object is placed between them it image is formed in both the mirror. ध्यान दीजिएगा. दूसरा है बहुमूर्तिदर्शी. इसमें है कैलेंडियोस्कोप. इसमें क्या कहता है, बहुमूर्तिदर्शी में एक ऑप्टिकल उपकरण है जो समतल दर्पणों में कई प्रतिबिंबों के कारण रंगीन सुंदर पैटर्न बनाता है. कैसा बनाता है? रंगीन सुंदर होगा, मोहक जिसको सुंदर होगा, पैटर्न का निर्माण करता है. और यह एक सिलेंडर है जिसमें तीन समतल दर्पण होते हैं और ढीली रंगीन वस्तुएं जैसे कि मोती या कंकड़ और कांच के टुकड़े होते हैं. ठीक है, कांच का टुकड़ा देखे हो कभी, टूटा हुआ जो रोड पर जो आपको कभी, या ऐसे भी कभी कांच टूट जाता है, उसको देखना. कभी वो तिरछा टूटता है, सीधा बहुत कम टूटता है, तिरछा टूटता है, कभी नोकीली होती है ऐसे करके, फिर कभी ऐसे करके हो जाता है. उस जगह पे बात कर रहा है. कहा कैलेंडोस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच क्रिएट्स colorful beautiful patterns due to multiply reflections in plane mirrors. It is a cylinder with three planes mirrors and loose colored objects such as beds or pebbles and bites of glasses. ठीक है, बाइट मतलब काटना होता है ना ग्लास को. ठीक है, फिर कहा जब आप छिद्र से झांकते हैं तो आपके ट्यूब की भांति भांति के पैटर्न दिखाई देते हैं. बहुमुखदर्शी की एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे और प्रायः दीवारों वाले कागजों तथा वस्त्रों के डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार कैलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं. ठीक है, कलाकार जो होता है कैलाइडोस्कोप का प्रयोग नई नई डिजाइनों को बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं. ठीक है, आगे देखना. फिर क्या कहता है? फिर कहता है when you deep through the hole you will be able to see a variety of partners in the tube. In interesting features of a kaleidoscope is that you will never see that, and artists often use kaleidoscope to get ideas for new patterns. चलिए
आज के लिए हम इसमें इतना ही छोड़ते हैं, अगली कक्षा हमारी कल चलेगी। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने मित्रों को, अपने दोस्त जो भी मित्र हैं, जितने भी सगे संबंधी हैं, इसको लिंक को भेजने का काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पहुंच सब लोगों तक बनाने का काम करें, ताकि उनका भी कल्याण आपकी तरह हो सकता है। और हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आप लोग थोड़े सहयोग की भावना से हमारे फी के तौर पर सब्सक्राइब का काम कर दे, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।